आज वास्तव में जिसने अपेंडिक्स ध्यान सुना था आज 1.25 घंटे, उसे पता लगता होगा कि अरे पीछे से दूर अच्छे तो जिसे देखो ध्यान से, अच्छे ध्यान से, अपन ने आज सुबह समझा था, स्वीकार किया था कि ये पुद्गल पिंड है शरीर, और इस पुद्गल पिंड से रहित में ज्ञान पिंड नाना प्रकार से, जैसे अपन ने एक प्रकार कहा था कि घर परिवार का वियोग देखो, या फिर अपने वियोग होने के बाद इनकी स्थिति देखो, ये लोग कैसे आराम से रह रहे हैं, या फिर 5 तत्वों का हिस्सा उनको ही दे दो, अपन 5 तत्वों को 5 तत्वों में विलीन होता वो देखो। इस प्रकार से आप हम अभ्यास करेंगे तो हम अपने आप को ज्ञान स्वरूप आत्मा स्वीकार कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि जब तक संयोगों में मोह है तब तक उस ज्ञान स्वभाव को बोलने वाला सब नहीं आएगा। कुछ समझ में नहीं आएगा, जिन्होंने समय नहीं सुना था उन्हें नहीं आएगा समझ, सुन लिया फिर ठीक। तो जिन्होंने आज सुबह की चर्चा सुनी थी उन्हें ये बात समझ में आएगी कि जब तक हम इस प्रकार से चिंतन नहीं करेंगे तब तक हमारा पर से मोह नहीं टूटेगा, और जब तक हमारा मोह नहीं टूटेगा तब तक आप कितना ही अभ्यास कर लो कि आपको आत्मा भिन्न नजर आ जाए तो नजर आने वाली, क्योंकि आत्मा को भिन्न जानने के लिए या आत्मा को इस शरीर से अलग ज्ञान शरीर जानने के लिए आपको इस प्रकार की ध्यान की धारणा बनानी ही पड़ेगी बुद्धिपूर्वक। अच्छा बताओ, बहुत अच्छे से हम रूपा से ध्यान पे जाने वाले हैं, ध्यान से सुनना। बुद्धिपूर्वक ऐसी धारणा बनानी पड़ेगी। क्यों बनानी पड़ेगी? देखो एक बार बताओ, बुद्धिपूर्वक ये घर मेरा, ऐसी धारणा बनाते कि नहीं बनाते? बुद्धिपूर्वक हमें काम करना है, बुद्धिपूर्वक पाप करने की योजना बनाते कि नहीं बनाते? बुद्धिपूर्वक आप घर के काम करने की, दुकान के काम करने की, परिवार के काम करने की, समाज के काम करने की, इन सबके कार्य करने के लिए बुद्धिपूर्वक योजना बनाते कि नहीं बनाते? पूर्ण रुचि पूर्वक, पूर्ण बुद्धिपूर्वक करते। यदि ऐसे मोह तोड़ना है तो बुद्धिपूर्वक इन धारणाओं का चिंतन ध्यान रखना। ये आग्नेय धारणा की जो बात चली थी, तत्वरूपवती धारणा, या अपने अनुसार अपन ने कहा था कि घर का वियोग देखो, परिवार का वियोग देखो, धन का वियोग देखो, या अपना वियोग देखो, अपने वियोग के बाद भी संसार को हंसता खेलता पलता बड़ा होता हुआ देखो, और ये देखो कि इसमें हमारी कितनी कीमत थी। जब इन 5 तत्वों के शरीर को 5 तत्वों को दान दे दो कि ये तुम्हारा ही है, और इससे अलग होकर देखो कि मैं आत्मा तो ज्ञान रूप वाला ही हूँ, ज्ञान पिंड वाला ही हूँ। इस प्रकार से अपने चेतन को बुद्धिपूर्वक, भाई ये होता नहीं है, मन नहीं लगता, ऐसा नहीं चलेगा। जब आप बुद्धिपूर्वक ऐसा निर्णय करोगे, बार बार चिंतन करोगे, इस प्रकार से जो मैंने सुबह चर्चा करी थी, इस प्रकार की धारणा बना के जब बुद्धिपूर्वक ऐसा चिंतन करोगे तब क्या होगा? तब आपका और हमारा ममत्व टूटेगा, पुत्र में, परिवार में, धन में, सहयोगों में। तब आपके और हमारे ममत्व में हीनता आएगी। तो सुनो, जब ममत्व भाव टूटेगा, जब ममत्व भाव घटेगा, उसी समय आप ज्ञान शरीर आत्मा को अनुभव कर पाओ। ध्यान रखना। और ममत्व बनाना है और आत्मा कहते रहो, ध्यान से ममत्व बना रहे और आत्मा कहते रहोगे। अरे वैराग्य की परिणति नहीं आएगी तो ज्ञान उसका भेदन नहीं कर पाएगा। अनुभव तुम कहते रहो दिखा दो, दिखेगी नहीं, स्वीकार तो हो जाएगी मैं आत्मा हूं, लेकिन दिखेगी नहीं, अनुभव में नहीं आएगी। अनुभव में कब आएगी? जब अपनी परिणति इन मोह राग के निमित्तों से छूटेगी, तब वो ज्ञान वेदन में आएगा। थोड़ी देर के लिए वेदन में आएगा, थोड़ी देर के लिए समझ में आएगा कि पुद्गल संयोग, ये जड़ अचेतन, ये जो पुद्गल का जड़ संयोग है ना, ये मुझसे भिन्न है और मैं ज्ञान रूप परमात्मा से, तब भिन्न भाषेगा सब। ठीक है? तो अपन अब
क्योंकि हम पदस्थ ध्यान पिंडस्थ ध्यान के लिए बहुत ज़्यादा समय दे चुके हैं और ये गाथा बहुत लंबी होती जा रही है। 3 दिन होने वाले हैं, कल से चालू हुई है, आज 2 दिन और कल भी चले 3 दिन होने वाले हैं। ऐसे अपन अभ्यास कर रहे हैं कि आज अपन इस गाथा की इतिश्री करने का अभ्यास करते हैं, फिर अगली गाथा में चलेंगे अपन। चलिए ध्यान से एक बार गाथा पढ़ लें, आज सुबह भी नहीं पढ़ी थी। चलो। देखो क्या गजब की बात, पदस्थ पिंडस्थ 2 की बात अपन कर चुके हैं। अब बात चल रही है रूपस्थ ध्यान क्या होता है, क्या बहुत अच्छे सुनो। अब बात चल रही है रूपस्थ ध्यान में। तो रूपस्थ ध्यान क्या होता है, अपने रूप का विचार करना। अब देखो रूप का विचार कैसे करते हैं, व्यवहार से। जैसे अपन ने अपने मन में धारणा बनाई, क्या धारणा बनाई, देखो भगवान का समोशरण, उनकी ओमकार में दिव्यध्वनि हिल रही है, पीछे अशोक वृक्ष खड़ा हुआ है, 64 चमक ढल रहे हैं। आपने ये धारणा बनाई, क्या धारणा बनाई, देखो 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 वे भगवान कैसे उस स्वर्ण कमल के ऊपर भी उससे भिन्न 4 उंगल ऊपर विराजमान। देखो देखो लोक में सर्वोत्कृष्ट अशोक वृक्ष होने के बाद भी देखो तो इनके अंदर कोई चाह। देखो तो कितना अद्भुत है भगवान का वैभव। ये देखो 64 चमर ढलते हुए कह रहे हैं, देखो देखो मैं तो चारित्र चक्रवर्ती अपने ब्रह्म में। देखो तो कैसा आपकी से हो रहा। देखो तो संसार के सारे रत्न भगवान के चरणों में पड़े हुए हैं, लेकिन देखो तो इसके बाद भी इनका रत्नात्रय कैसा शोभायमान। अरिहंत के रूप का विचार करते करते, अरिहंत के रूप का विचार करते करते अपने रूप की सुरत आ जाना, इसका नाम रूपस्थ ध्यान। व्यवहार से आप अरिहंत का चिंतन कर रहे हो, व्यवहार से आप अरिहंत भगवान की समोशरण की आवाज देख रहे हो, व्यवहार से अरिहंतों के मूल गुणों का विचार कर रहे हो, और व्यवहार से अरिहंतों का ठाट बाट देख रहे हो। उनके ठाट बाट को देखते देखते अपने ठाट बाट का बोध आया ना, मैं तो अनंत चतुष्टय का धारी हूँ, इन्हीं के समान चैतन्यमय हूँ, इन्हीं के समान गुणों का धारी हूँ। ऐसा अरिहंत के रूप को ध्याते ध्याते अपने रूप का बोध आ जाना रूपस्थ। आपने अवलंबन लिया, किसका अवलंबन लिया, अरिहंत भगवान का, उनके समोशरण का आपने अवलंबन लिया, उनको अपनी धारणा में बिठाया, और उनकी धारणा से उनको अपनी धारणा में बिठा के आप क्या करने लगे, उनके रूप का गुणानुवाद करते 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 अपने चिद्रूप आत्म तत्व का गुणानुवाद होने लगा। ये होगा रूपस्थ ध्यान। और कैसे हो सकता है भैया, और कैसे हो सकता है, जैसे आपने विचार किया कि देखो तो हमारे गुरुभक्त आनंद स्वामी थे, सेमर खड़ी के जंगल में कैसे ध्यान लगाए बैठे हुए थे, गुफाओं में 8-8 दिन कैसे धर्म ध्यान चल रहा था। देखो तो आपने विचार किया कि देखो तो शरद ऋतु में केवल नदी के किनारे बैठ के ध्यान कर, ग्रीष्म ऋतु में केवल पर्वतों के ऊपर शिखाओं के ऊपर ध्यान कर रहे हैं, केवल वर्षा ऋतु में पेड़ के नीचे बैठ के ध्यान कर रहे हैं। आपने क्या किया भैया, एक भावलिंगी तारण मुनि को आपने अपनी धारणा में बिठाया कि देखो कैसे वीत रागी, सिर पे सिगड़ी जल रही है, क्या देखो धू धू करके सिगड़ी जल रही है, देखो तो कैसे निष्प्रय है, कैसे निश्चल है, इनको इस जलती हुई सिगड़ी से कोई प्रभाव। आपने चिंतन किया, देखो इन्हें नदी में डुबाया, देखो तो वीत राग तक इसे नदी में डुबाया, देखो तो टापू निकल के। आपने चिंतन किया, देखो तो सिहिनी भक्षण कर रही है, तो देखो तो ये कैसे अटल निर्दोष, कैसे निर्विकार अपने अंतर्भाग में। आपने विचार किया कि देखो तो राजा श्रेणी के जीव ने उनके ऊपर शिकारी कुत्ते छोड़ दिए, लेकिन देखो तो भगवान वह मुनिराज
योगीराज कितने शांत चित कि उनकी शांत मुद्रा को देख के वो कुत्ते भी, शिकारी कुत्ते भी शांत होकर भक्ति में डूब गए। कितनी शांति उनके अंदर में। और देखो तो उस राजा श्रेणी के परिणाम कि फिर भी उसने मरे हुए सांप को उनके गले में डाल दिया। तो देखो तो उन भगवंतों की महिमा कि उस मरे हुए सर्प को निकाले भगे नहीं, उपसर्ग जान के अंतर ध्यान में डूबे रहे। चींटियां तन को लोचती रही, चींटियां तन को खाती रही, लेकिन वो अपने पक्ष से एक कदम भी नहीं रही। देखो तो उन्हीं भगवंतों की महिमा जब रानी चेल्ला को 3 दिन बाद पता लगा और जब आके उन्होंने उपसर्ग दूर किया तो देखो तो उनकी वीतरागता की महिमा। अरे रानी चेल्ला उपसर्ग दूर करने वाले को भी धर्म वृद्धि का आशीर्वाद दिया और उपसर्ग करने वाले को भी धर्म वृद्धि का। देखो तो उनके अंतर की निश्चल वीतरागता, निर्दोषता। आपने क्या करा? रूप का चिंतन करा। किसके? भावलिंगी मुनिराज के। भगवान जी उनके ऐसे रूप का चिंतन करते करते तो मैं स्वरूप की ऐसे ही समता में मेरे जब वो इतना उपसर्ग सहन करके किसी से राग द्वेष नहीं करते तो मैं छोटी छोटी बातों में परिणाम में लेता, अपने आप को संबोधा। तुमने अपने चित्ररूप को ध्याया कि जब इतने बड़े बड़े उपसर्ग सहन करने के बाद वो जरा से दिखते नहीं है तो मैं जरा से सुख दुख में, जरा सी गर्मी में, जरा सी भूख में, जरा सी प्यास में, जरा से किसी के 2 शब्दों में मैं कैसे टिक जाता हूँ। तुमने उनके रूप का विचार करते करते अपने रूप में स्थिरता, अपने चेतन चित रूप में स्थिरता को प्राप्त कर लिया तो इसका नाम है व्यवहार अपेक्षा से कहा। आप उनके रूप का विचार करते करते अपने रूप में समा जाओ। उनके रूप को ध्याते ध्याते आपको अपने छिद्रूप स्वभाव की सूरत आ जाए। उनके रूप का ध्यान करते करते आपको अपना अरूपी चैतन्य छिद्रूप परमात्मा दिख जाए। इसका नाम है रूपस्थ। हे भगवान आत्मा, भगवंतों की वंदना करते करते आंख बंद करके होगा ये रूपस्थ ध्यान, आंख खोल के नहीं होगा। पदस्थ तो चलते फिरते हो जाएगा लेकिन रूपस्थ नहीं होगा। अब भगवान के रूप की ऐसी वंदना करते करते, भगवान के रूप का ऐसा ध्यान करते करते, ऐसे समोषण की शोभा को देखते देखते, ऐसे भावलिंगी भगवंतों की वीतरागता को देखते देखते भैया कभी 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 तुम कभी अपने स्वरूप में डूबे हो? अपने चिद्रूप का ध्यान आया? अरे सुनो तो चेतन आत्मा, सुनो तो चेतन लक्षणमयी दर्शन ज्ञान उपयोग स्वभावी वो चिद्रूप मेरा ही ब्रह्म स्वभाव है। ऐसे रूप को ध्याओ, स्वयं के चित्त स्वरूप को ध्याने का नाम रूपस्थ ध्यान है। विचार आया? मैं तो चित्त चेतन स्वरूपी आत्मा, मैं तो कौन हूँ? चिद्रूप चेतन स्वरूपी आत्मा हूँ। मेरा स्वभाव तो जानना, देखना और आनंद में। ये राग देश, ये कर्म कलंक, ये मोह, ये वासना, ये इच्छाएं, ये मेरा स्वभाव कभी अपने चैतन्य चिद्रूप किया है? भगवान आत्मा यदि अपने चैतन्य चिद्रूप की याद नहीं आई, हे भव्य तुम्हें अपने चैतन्य चिद्रूप को बोध नहीं आया, तो अपने चिद्रूप आत्मा को अपने अंदर में ध्यान ही पाए। देखो तो चित्त प्रकाशमय, दर्शन ज्ञान चारित्रमय जो चेतन रूप प्रकाशमान हो रहा है वही मेरा ब्रह्म स्वभाव है। भगवान जी जब तक अपने रूप को नहीं ध्याया तो रूपस्थ ध्यान कहां से? और सुनो सुनो रूपातीत, अब जहाँ अरिहंतों का अवलंबन भी न रह जाए, मुनि भगवंतों का अवलंबन भी न रह जाए, ये शब्दों का अवलंबन भी न रह जाए, शरीर आदि का अवलंबन भी न रह जाए, जहाँ तुम इन सारे रूपों से अतीत जो अरूपी वीतराग ब्रह्म स्वभाव है उस मात्र की धारणा में लीन हो जाओ, इसका नाम है ये दोनों ध्यान इतनी आसानी से नहीं हो। ये भावलिंगी संतों को, विशेष वृत्ति श्रावकों को या विशेष चिंतन वाले भव्य जीव को, उन्हीं को होते हैं। रूपातीत तो साधु कोई विशेष हो, लेकिन भगवान आत्मा क्या अपन ने कभी इसका अभ्यास भी करा, कोशिश भी करी, नहीं हो पा रहा वो बात अलग है,
लेकिन कभी का आपने इन ध्यानों का चिंतन भी करा? नहीं करा। हाँ, कहानी पढ़ने से लगा तो अपने को लगा तो अपने कहानी पढ़ी, अहो इनकी महिमा कितनी है कि कैसे उत्सव सहन कर रहा है, ऐसा लगा तो। लेकिन अपने कभी उनको आंख बंद करके उनको वैसा चर्या करते हुए ध्यान में देखा हो और उनके समान अपने आप को अनुभव किया हो, ऐसा करा था? जैसे वो वीतराग में, ब्रह्म में, आनंद में अपना आत्मिक रस ले रहा है, वैसा अपने आनंद लेने की कोशिश करें कभी? जीवात्मा जब तक अपन वैसा अभ्यास भी नहीं कर रहा है, ये ध्यान प्रकट कहां से हो? अरे अभ्यास तो दूर, कभी ऐसी भावना भा रहा है कि प्रभु हमें रूपस्थ ध्यान, हम भगवान के समशरण में वो उस वैभव को ध्यान करते हुए, उस भगवान के समशरण के वैभव को देखते हुए हम उन भगवंतों के तरह ही विचरण करें, ऐसी भावना आई। मंदिर में भगवान को देख लिया, अरे मंदिर में भगवान को देखने के कारण से तुम उस भगवान की ओरिजिनलिटी का विचार करना भूल गए। वास्तव में ये परमात्मा समशरण वास्तव में कैसे है, वास्तव में उनकी महिमा कैसी है, वास्तव में उनका वैभव कैसा है। यदि आंख बंद करके उस समोषण की आभा का विचार करते तो तुम्हें रूप से मिला। कभी तुमने उस रूप का विचार करते करते अपने स्वसन्मुख आने का अभ्यास किया? जीवात्मा, अरे जीवात्मा ये बताओ, वो चेतन चिद्रूप तो तुम्हारे अंतर में अभ्यास किया? देखो क्या लिखा है, पढ़ो देखो। चेतवम 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 का क्या मतलब होगा? पदस्थ ध्यान, पिंडस्थ ध्यान, रूपस्थ ध्यान, चेतवम, ये चेतने के बाद होते हैं, चेतना में होते हैं। ये जड़ का स्वभाव नहीं है, ये ध्यान जड़ में प्रकट होने वाले नहीं है। ये रूपस्थ ध्यान, रूप, ये पदस्थ ध्यान, ये पिंडस्थ ध्यान, ये चैतन्य की जागृत अवस्था है, जीव की जागृत अवस्था है। और जो जीव आत्म जागृति को प्राप्त हो गया हो उसको होते हैं। जिसने अपने तत्व के बोध को जागृत कर लिया हो उसे इन ध्यानों का लाभ होता है। और भैया जो जीव मोह की मूर्छा में डूबा हो उसे ध्यान, संसार में जिसका गाढ़ा ममत्व हो, पुत्र परिवार धन संपदा कोई जो अपना मान के बैठ गया हो, इंद्रिय विषयों में ही जिसकी आसक्ति हो, उसको ये ध्यान किसको होते हैं? क्षेत्रों, जिसकी अंतरात्मा इस शरीर आदि से, इन पुद्गल संयोगों आदि से भिन्न अपने अंतर में जागृत हो गई हो। जिस भव्य जीव की चेतना स्वयं में जागृत हो गई हो उसको ये ध्यान होते हैं। और भैया अपन मोह की मूर्छा में इस शरीर को ही अपना मान के इसमें सुखी हो दुखी होते रहे। धन संपत्ति कम ज्यादा होने से ही अपन ज्यादा हो जाए तो अभिमान करने लगे, कम हो जाए तो दुखी होने लगे, चिंता में डूब जाए। तो ऐसे अज्ञान भाव के वेग होने से इन ध्यान का उदय, सुन रहा है कि नहीं? चेतन, जब चेतना जगेगी, क्या जगेगी? जब अपनी चेतना जगेगी, अंतर चेतन का जागरण होगा, तब इन ध्यानों का उद्गम होगा। भाई अच्छा बताओ, देखो एक बार बताओ, मोह की मूर्छा में सो रहे हो और चोर आए और पूरी संपदा लूट के ले जाए, कितनी रक्षा कर पाओ? रात में नशे की दवाई खाकर सो रहे हो और चोर आए और तुम्हारा पूरा धन जेवर ले जाए, क्या कर पाओगे? एक्शन कब ले सकते हो? एक्शन कब ले सकते हो? जब अपनी मूर्छा टूटे, अपनी नींद खुले, तो अपन एक्शन ले सकते हैं, खुद सुरक्षा का काम कर सकते हैं और संपदा को बचा सकते हैं। लेकिन अपनी मूर्छा हो तो कर सकते हैं।
ऐसे भैया, एक कर्म रूपी चोर, कर्म चतुर चहु और सर्वस लूटे सुख। ऐसे ही यदि हम मोह की नींद में आराम से सोए हों और ये राग आदि कर्म, ये द्वेष आदि कर्म, ये अच्छा बुरा लगना, संसार में सुखी दुखी होना, ये कर्म चोर, ये कर्म रूपी चोर लुटेरे आ रहे हो, राग देश के लुटेरे आ रहे हो और अपनी अनंत चतुष्टय की संपदा को लूट के ले जा रहे हैं। बताएं, हम सही बात बताएं, इसी समय तो केवल ज्ञान में शक्ति का धारी है पागल, लेकिन ये कर्म रूपी चोर आ रहा है और अनंत ज्ञान को लूट के। इसी समय तू परमानंद परम सुख का उद्घोषक है, इन लोग का राजा है, लोकालोक को प्रकाशित करने की सामर्थ्य रखता है, लेकिन कर्म रूपी चोर आ रहे हैं, राग देश के परिणाम आ रहे हैं और हमें उस अनंत समुद्र को लूट के ले जा रहे हैं और हम बढ़िया मोह की निद्रा में बढ़िया रजाई ओढ़ के हाँ अभी भी सो ही रहे यदि हम वास्तव में इस प्रकार से मोह की नींद में सो रहे हैं, यदि ऐसी मोह की निद्रा हमारी लगी हुई है, भगवान आत्मा ये ध्यान कहां से हमें धर्म ध्यान करना है तो उस मोह की निद्रा से उठना है। जब इसलिए गुरु महाराज ने शब्द दे दिया चेतवम, वो उस एक चेतवम शब्द में पूरे तीनों ध्यानों को समाहित कर दिया। क्या ये पदस्थ ध्यान, पिंडस्थ ध्यान और रूपस्थ ध्यान, ये उसको होंगे जो चेत गया, जो जाग गया, जिसकी चेतना जाग गई है, जो अरिहंत के स्वरूप का विचार कर सकता है, जो भावलिंगी मुनियों के स्वरूप का विचार कर सकता है, जो इन 5 धारणाओं से मोह को त्याग के, ममत्व को त्याग के, जो अपने को ज्ञान में पिंड रूप ध्यान सकता है, या जो इन जिनवाणी के पदों के माध्यम से अपने शुद्ध और सिद्ध पद का ध्यान कर सकता है, उसके लिए ही जो जाग गया, उसके लिए जो सो रहा है वो जो सो रहा है वो सब खो रहा है। उसे क्या मतलब मनुष्य भाव मिल गया, खाओ पियो और पड़े रहो, ये खाओ, मनुष्य भाव मिला, खाओ पियो, 2-4 किटी कर लो और आनंद से रहो, ठीक है नहीं? हाँ आत्मा जागना, चैतन्य की सुरति, चैतन्य का बोध, अपने आप को इस मुर्दा शरीर से, इस जड़ वस्तुओं के मोह से अलग देखना, चेतन धूम है, चेतन धूम है, चेत जाना, अनादिकाल की मूर्छा से उठ जाना, अरे मैं तो चेतन हूँ, मैं जड़ नहीं हूँ। देखो आगे बहुत गहरी बात आने वाली है, ध्यान से। तदस्थ पिंडस्थ रूपस्थ चेतवम, देखो रूपातीतम, रूपातीत का मतलब क्या होता है? रूपातीत ध्यान। और यदि अपन वैसे रूपातीत का मतलब निकाले तो जो रूप दिख रहा है, रूप थोड़ा इस रूपातीत, इससे अतीत, इस रूप से, इस जड़ रूप से, इस पुद्गल रूप से जो अतीत है, मतलब जिसमें ये पुद्गल नहीं है, जिसमें ये पुद्गल नहीं है, जो पुद्गल रूप से अतीत है, ये पुद्गल के जो जड़ रूप से अतीत है, रूपा अतीता जे ध्यान, जो इन पुद्गल रूपों से अतीत अपने स्वरूप का ध्यान कर रहे हैं। देखो दो, ये शरीर, ये पुत्र, ये परिवार, ये धन, ये दौलत, ये सारे सहयोग, ये सब तो सब विनाशवान है। और देखो तो इन सबसे अतीत, इन सब जड़ रूपों से अतीत मैं तो चैतन्य चिद्रूप ज्ञान मात्र ज्ञायक सत्ता अपने आप में परिपूर्ण हूँ, जो ऐसे पुद्गल रूप से, जड़ रूप से, सारे दुख इसके कारण है, इस जड़ रूप से अतीत, या धन दौलत मकान दुकान सब जड़ है, जो इन जड़ों से, इन जड़ स्वरूप से अतीत अपने आप को ध्यान रहे हैं, रूपातीत अपने आप को ध्यान रहे।
तो जानते हैं आत्मा तो अरूपी है, अरूपी है। ये थोबड़ा तो कर्म की वजह से मिला, चाहे स्त्री पर्याय को सुंदर मिलो हो, चाहे कालो मिलो हो, चाहे लंबो मिलो हो, चाहे गोल मिलो हो, तो जैसो भी है कर्म की वजह से। ये संयोग जैसे भी है, मोटे पतले लंबे चौड़े हट्टे कट्टे रोगी या निरोगी, ये जितना भी रूपी पदार्थ है, घर पुत्र परिवार मकान दुकान लाड़ी गाड़ी बंगला, ये सब कहाँ है, कहाँ से उत्पन्न हो, कहाँ से उत्पन्न हुए बताओ। ये कर्मों से पैदा हुई वस्तु है कि नहीं? अच्छा बताओ, तो मोड़ा तुमने पैदा करो, कर्म ने पैदा करो? तुम्हारे मोड़ा मोड़ी कर्म से भय है या तुमसे भय है? अब तुम कंफर्म कर लो पहले। हम तो तुमसे जो पूछ रहे हैं हमें उसका जवाब दो। हमें घोड़ा फुरा के जवाब सुनने की आदत नहीं है। हमें तो तुम क्या बताओ, मोड़ा मोड़ी तुमने पैदा करे हैं, ये मोड़ा मोड़ी कर्म से। अब तुम जा बताओ कि धर्मपत्नी तुम ब्याह के लाए कि वो कर्म के वजह से तुम्हारे गले पड़ गई, गले पड़ गई है ना? और क्या कहते हैं, ये धन दौलत ये मकान दुकान ये तुमने बनवाए, जब फिर पुण्य कर्म या पाप कर्म की वजह से अच्छे बुरे बने हैं। ये सब पुण्य पाप के बच्चे हैं ना, जितने भी देख रहा है। अपना शरीर हो, चाहे पड़ोसी को हो, और चाहे धन दौलत के संयोग हो, ये सारी किसकी संतान है? ये पुण्य पाप रूपी जो कर्म है इनकी संतान है कि नहीं? जितना भी संयोग है पुण्य पाप रूपी कर्म की संतान है कि नहीं? और तुम किसकी संतान हो? तुम जाओ बताओ। आप देखो भाई, टाइम नहीं है हमारे पास। हमें पंडित जी मिले थे आज, रास्ते में आ रहे थे कि भाई तुम्हारे पास समय बहुत कम है, और उनकी बात सच हो गई। हम बोलते बोलते चले गए, तुम्हें सुन में नहीं मिलेगी, इसलिए अच्छे ध्यान से बताओ जल्दी। आप कह रहे हैं एक पंडित जी मेरे थे, उन्होंने कही बहुत कम समय है, इसलिए तुमसे जल्दी से पूछ रहा है। जब ये सब कर्म की संतान है, तुम पक्का ही कह रहे हो कि माता पिता पुत्र परिवार और हमारे ये सब शरीर मरीर संयोग ये सब की संतान है, ये सब कर्म की संतान है। भैया जब ये सब कर्म की संतान है तो तुम किसकी संतान हो? नहीं, जे शरीर संयोग तो कर्म की संतान, लेकिन तुम किसकी संतान हो? तुम जा बताओ। पूर्व कर्म की वजह से जो मिला है वो है। हाँ, वो कर्म की संतान तो हमने कह दिया। तुम किसकी संतान हो? अरे व्यवहार से कहोगे तो व्यवहार से कहोगे तो जिनेंद्रों के लघु नंदन है, व्यवहार से कहोगे तो सिद्धों के लघु नंदन है, जिनेंद्रों के लघु नंदन है, और निश्चय से कहोगे तो स्वयंभू हर द्रव्य अपने में संपूर्ण है। न उत्पत्ति न क्षिपति न आदु न बिंदु न कारण न उत्पत्ति न क्षिपति। कौन है प्रिय? जो जीता था, जो जीता है और जो जीता रहेगा, जो स्वयं ब्रह्म है, पूर्ण ब्रह्म है, वो द्रव्यमान का नाम, वो अस्तित्व, वो मेरा स्वभाव है। भव्य आत्मा जो तुम्हें देख रहे हैं, लाल पीले काले नीले गुलाबी हरे, ये सब कर्मों के बच्चे हैं। और तुम कर्मों के बच्चों को अपना मान मान के पाल रहे, पोस रहे,
घर हो, चाहे मकान हो, चाहे तुम्हारा शरीर हो, चाहे बच्चे हो, चाहे परिवार हो, तुम इन कर्मों के संयोगों को, इन कर्मों की संतान को अपना संयोग मान के इनका लालन पालन पोषण कर रहे हो। मतलब इनमें राग देश करना, मतलब लालन पोषण करना। इन कर्मों का माता का, पिता का, पुत्र का, परिवार का, भाई का, बंधु का, इनका राग देश से लालन पालन कर रहे हो। और जो स्वयं भू है, व्यवहार से अरिहंतों की संतान है, सिद्धों का लघुनंदन है और निश्चय से स्वयंभू है, तीन लोक का नाथ है। इसके ध्यान में कमी कर रहा है, इसके पालन लालन में कमी कर रहा है, इसका ध्यान लगा नहीं रहा है। जो स्वयंभू है उसको भूल रहे हो और जो कर्मों के बच्चों को पाल रहे हो। और तुम क्या पाल रहे हो? जब बच्चे कर्म के हैं तो पालेंगे कौन? पालेंगे कौन? जब बच्चे कर्म के हैं, समाज कर्म से बनी है, संयोग कर्म उदय से बने हैं, तो पालन लालन कौन करेगा? जोर से बोलो, जोर से, अच्छी जोर से बोलो। जब बच्चे इनके हैं तो लालन पालन कौन करेगा? जिसके बच्चे हैं वो लालन पालन करेंगे। वही कह रहे हैं ना, तो जय कहो ना, कर्म ने पैदा करे हैं तो पालन पोषण भी कर्म करेंगे। अब जब कर्म ने पैदा करे हैं और तुम्हारे मन वचन को परिणाम भी कर्म की वजह से चल रहा है, तुम्हारे सारे सहयोग को परिणाम भी कर्म की वजह से चल रहा है। जब सब कर्म की संतान है, कर्म से पैदा हुए हैं, कर्म उदय से सबको परिणाम चल रहा है। ए पागल, तू काय खोपड़ी चला चला के करता बन के पागल हुआ जा रहा है कि मैं कर रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ, मैं बना रहा हूँ, सारी व्यवस्था मैं ही चला रहा हूँ। तू काय को खोपड़ी खराब कर रहा है? कर्मों के मोड़ा मोड़ी, पुण्य पाप कर्म के मोड़ा मोड़ी, पुण्य पाप कर्म से पल रहे हैं, पुस रहे हैं, अपनी योग्यता से परिणाम कर रहे हैं। तो साक्षी भाव से, ज्ञाता भाव से ध्यान धारण करके देख, तू तो रूपा अतीतम ज्ञान, तू तो इन कर्मों के रूप से अतीत, केवल ज्ञान में ध्रुव सत्ता का धारी है। देख 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 देखना क्या? अरे देखना भगवान कि ये कर्मों के मोड़ा मोड़ी कर्म के अनुसार खेल रहे, कूद रहे। संसार में पुण्य पाप करे तो मोड़ा मोड़ी पैदा हुए तो थोड़ी देर को खेल रहे हैं, कूद रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, गा रहे हैं, बजा रहे हैं। भैया ये तो कर्म के मोड़ा मोड़ी है, ये अपना टाइम काट रहे हैं। और कर्म से जन्मे और कर्म से कर्म से अवतार हुआ और कर्म से ही विलायमान हो जाएंगे। लेकिन मैं तो इन मोड़ा मोड़ियों को जानने देखने वाला हूँ, मैं तो इनको गायक हूँ कि करने जाने वाला हूँ। देखो मैं कर्म के 3 मोड़ा मोड़ी आ गए, तो मैं तो इनका जानने देखने वाला हूँ कि नहीं? हूँ कि नहीं? नहीं हूँ। शेर है, कर्म के मोड़ा मोड़ी लेके। अब इन कर्मों से ही जन्म, इन कर्मों से ही मरण, कर्मों से ही माता, कर्मों से ही पिता, कर्मों से ही पुत्र, कर्म से ही भाई, चाहे वो अच्छा करे चाहे बुरा करे, हमारे पुण्य पाप कर्म के लिए सारा परिणाम पक्का है कि नहीं? ये सारा संसार कर्मों की संतान है कि नहीं है? और पूरा संसार का जितना भी संसरण चल रहा है वो कर्म उदय के ही निमित्त से चल रहा है कि नहीं चल रहा? अब बताओ इसमें कौन अच्छा कौन बुरा, कौन अपना कौन बुरा, किसकी तारीफ करूं और किसकी बुराई करूं? पक्का बता। हमने क्या प्रश्न करा, फिर से कर ले रहे बच्चा जवाब दे रही भैया। अब चलो इन्हें समझ में नहीं आया, इसलिए तुम लोगों को बुला कर ध्यान से सुनिए कि ये जितना भी परिणाम चल रहा है, चाहे मम्मी हो, चाहे पापा हो, चाहे दादा हो, चाहे दादी हो, चाहे तुमने बच्चे पैदा करे हो, चाहे पड़ोसी के बच्चे हो, चाहे खानदान हो, चाहे समाज हो,
चाहे कुटुंब हो, चाहे कबीला हो, जितने भी संयोग हैं, आप और हम, जितना भी शरीर मन वचन काया का परिणाम दिख रहा है, ये सब पुण्य पाप कर्म की औलादे हैं, है कि नहीं? और इन औलादों को पालने वाला कौन है? कर्मोदय। कर्मोदय स्वयं पाल रहा है। उन कर्मोदय की व्यवस्था से औलादें पल रही है, कुछ रही है, बड़ी हो रही है, हंस रही है, रो रही है, कभी हंसती है, कभी रोती है, कभी खाती है, कभी पीती है, कभी नाचती है, कभी सोती है। तो कर्मोदय से नाच रही है पर्याय, है कि नहीं? और कोई तो नहीं है ना, कर्मोदय से ये हो रहा है ना सारा परिणाम। तो भैया जब सारा परिणाम कर्म उदय से ही हो रहा है, कर्म उदय की संतानों ने ही ये सब सारा मजमा, सारा जितना भी आपको वैभव दिखाई दे रहा है, ये सब कर्म उदय की संतान से पैदा हुआ है कि नहीं हुआ? बराबर हुआ है कि नहीं हुआ? अब जब ये सब कर्म उदय से ही हुआ है, हे भव्य जी सावधान, अरे भगवान तू गाय के लिए चलती हुई गाड़ी में अपनी सींग फंसा रहा है? गाय के लिए मोड़ मार रहा है जबरदस्ती, समझ रहे? कहा तो काय के लिए इस पूरे परिणाम का जिम्मेदार बन रहा है? तो काय के लिए इस पूरे परिणाम की जिम्मेदारी खुद ले रहा है कि मैं खा रहा हूँ, मैं पी रहा हूँ, मैं बना रहा हूँ, मैं पाल रहा हूँ, मैं पोस रहा हूँ, मैं सुखी हो रहा हूँ, मैं दुखी हो रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ, मैं धर रहा हूँ, तो इनकी जिम्मेदारी ले क्यों रहा है? तू तो देख 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 देख, तू तो एकाकी जायत भगवान आत्मा ही है, इस पूरे परिणाम को जान रहा है। कर्मोदय की संतान कर्मोदय से पल रही पुस रही है, और हम आनंद से देख रहे हैं और चल रहे हैं। हमारा काम हम कर रहे हैं, उनका काम सुख चैन काय नहीं है, हाय है काय जी भाई। फिर दुनियादारी क्यों, दृष्टि क्यों है, परेशान क्यों हो, आनंद में क्यों नहीं होगी? हाँ, कर्म का खेल चल रहा है, और कितनी देर का है? जितनी देर का उनका उदय है उतनी देर का खेल तमाशा है, और उनका उदय काल खत्म, खेल तमाशा खत्म, खेल खत्म, पैसा हजम। कर्म की जगह निजृत हो जाएंगे, और आत्मा की जगह ज्ञाता बन के रहेगी तो मुक्त हो जाएगी। और यदि इस खेल तमाशे में उलझ गई, इस खेल तमाशे में सुखी हो गई, इस खेल तमाशे में राग द्वेष करने लगी, यदि इस खेल तमाशे में यदि मैं उलझ गया, इस कठपुतली के खेल में, इस पुण्य पाप के खेल में यदि मैं उलझ गया, मैं इसमें राग द्वेष करने लगा, इसमें सुखी दुखी हो गया, इसमें चिंता करने लगा, इसमें अनेक प्रकार के विकल्प में उलझ गया, यदि मैं इस खेल में, इस परिणाम में उलझ गया, तो फिर से नया खेल शुरू हो, फिर से नए कर्म बंद होंगे, फिर से मेरा जीव अभी तो मनुष्य गति में खेल रहा कूद रहा है, फिर हम कहेंगे कि नर्क में जाओ, नारकियों के साथ खेलो कूदो, एक दूसरे को मारो, एक दूसरे को काटो, तिल तिल करके देह के खंड करो, एक दूसरे के साथ हिंसा नंदी रोज ध्यान करो, महाआनंद लो। कब यही को आनंद बहुत है कि वहां जाके ले रहे हैं? यही तो काफी है कि वहां जाके और विशेष अनुभव करने। यहाँ का आनंद ही मनुष्य को परमानंद में रहो, वो आनंद नहीं निकाल को आनंद को लेके आए अपनी आत्मा में ही अरे भगवान अब तो स्वीकार कर लो, अब तो स्वीकार कर लो रे भगवान जी, ये कर्मों का खेल है, यह सुख दुख, अच्छा बुरा, न्याय अन्याय कोई किसी के साथ नहीं करता, जिसने जैसा किया है वो वैसा। आज समता भाव से, साक्षी भाव से, जगत के जीवों से प्रेम वात्सल्य पूर्वक, अरे आज तुम अपने अंतर में अपने ज्ञायक भगवान आत्मा को स्वीकार करते हो। भगवान जी ये तो कर्मों की गाड़ी चल रही है, ये कर्मों की गाड़ी को कर्म ही हाँक रहे हैं, लेकिन अब मेरा इन कर्मों से कोई लेना देना नहीं, मैं तो एकाकी ज्ञायक तत्व भगवान आत्मा हूँ। जब गुरु महाराज का मान जाओ रे, कह दो उनके साथ रूपा अतीतम जिन्हें बोध हो गया है कि पुद्गल रूप से अतीत,
पुद्गल रूप से अतीत जे ध्यान युक्तम जिन्हें ध्यान आ गया है कि चेतनो मैं तो चेतना हूँ, मैं तो चेतना हूँ, मैं तो चेतना हूँ, मैं तो इन कर्मों का कारण हारा नहीं हूँ। अज्ञानता से हो गए थे, पूर्व भाव में भूलवश ये कर्म हो गए थे, लेकिन अब मैं इनका कारण हारा नहीं हूँ, अब मैं इनका ज्ञाता हूँ, अब मैं इनका दृष्टा हूँ। अब ये कर्म से भिन्न है, इन कर्मों की संतान से मेरी चेतना का कोई लेना देना नहीं। कर्मों की संतान कर्म संभाले, कर्मों का परिणाम कर्म संभाले, घर का परिणाम कर्म संभाले, दुकान का परिणाम कर्म संभाले, मन वचन काया का परिणाम कर्म संभाले। मैं तो इन सब परिणाम से भिन्न एकमात्र गायक तत्व भगवान आत्मा ही, जिसका काम उसको छोड़ दो, अपन अपना काम करो, अपना जानना देखना आनंद में रहना अपना काम है, और कर्मों का काम कर्म का काम कर्म को करने दो, और अपना काम क्या दिक्कत है? क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं, व्यवहार से बाहर से करना पड़ेगा। ये विकल्प, अरे व्यवहार से बाहर से करना पड़ेगा मत बोलो, व्यवहार से जैसा काम होना होगा वैसा उसमें हम निमित्त रहेंगे, और उसमें निमित्त हम नहीं, हमारा शरीर निमित्त रहेगा, हमारे मन वचन काया की क्रिया निमित्त रहेगी, लेकिन हम तो उसमें इस जीव को निमित्त मानेंगे, कर्ता नहीं मानेंगे, भोक्ता नहीं मानेंगे। जब हम उसमें इस जीव को कर्ता और भोक्ता नहीं मानेंगे, तब हम इस अरूपी आत्मा का ध्यान कर पाएंगे। यदि हम कर्ता भोक्ता मान लेंगे तो फिर वो जो अरूपी है, जो मन वचन काया रूप नहीं है, जो शरीर रूप नहीं है, जो पुण्य पाप रूप नहीं है, उसका ध्यान कैसे करोगे? जब कर्ता भोक्ता, पुण्य का कर्ता भोक्ता बन जाओगे तो पुण्य का करने वाला भोगने वाला कौन? पुद्गल। अब जब तुम पुण्य के करने वाले या पाप के करने वाले बन जाओगे तो तुम पुद्गल रूप हो जाओगे, और जब तुम पुद्गल रूप हो जाओगे, पुद्गल की संतान को अपना रूप मान लोगे, पुद्गल के रूप को अपना रूप मान लोगे, तो क्या होगा? क्या होगा? रूप अतीत। इस रूप पुद्गल जड़ के रूप से जो अतीत कह रहे हैं उसका ध्यान नहीं कर पाओगे, क्योंकि ध्यान तो रूप अतीत का करना है। कहाँ है वो? जोर से बोलो, जोर से, आवाज यहाँ तक चाहिए, बोलो जोर से बोलो कहीं। वो मैं ही तो हूँ, वो जो पर के रूप से अतीत है, जो पर पर्याय रूप नहीं है, वो मैं ही तो हूँ, मेरा ही तो स्वभाव है। बस इस क्या बोलते हैं, जो आपको अच्छा थोड़ा दिख रहा है ना, अच्छा है बुरा आपको जैसा लगता है उसकी बात, ये जो आपको थोड़ा दिख रहा है ना, ये जिसे आप आईने में देख रहे हो, भगवान जी इसके अंदर ही वो ध्रुव चेतना छुपी हुई है, लेकिन दिख क्यों नहीं रही? क्योंकि हम इस रूप में इतने गाफिल हो गए हैं, इस रूप में इतने गाफिल हो गए हैं कि वो अरूपी परमात्मा की ओर हमारा ध्यान ही नहीं जा रहा। इसलिए हम धर्म ध्यान की धारणा को अंगीकार नहीं कर पा रहे, और कर्मों की संतान में हम उलझे हुए हैं। कर्मों से परिणमन हो रहा है, कर्मों से क्रिया चल रही है, और अपन मान रहे हैं कि हम करते हैं। हम एक उदाहरण देते हैं, बहुत बार देते हैं, संक्षेप में दे देते हैं। जैसे कोई मर जाता है मुर्दा, तो उसका क्रियाकर्म समाज करती ना, करती कि नहीं करती? तो मुर्दा खुद के चला जाता है, आग लगा लेता है, ऐसा करता क्या है? समाज करती है ना। वैसे ही ये शरीर भी मुर्दा है, मन वचन काया की समाज, द्रव्य कर्म भाव कर्म नो कर्मी समाज उठा रही है, बैठा रही है, खिला रही है, नहला रही है, पिला रही है। ये शरीर रूपी मुर्दा का जो क्रियाकर्म कर रही है, पुण्य पाप रूपी द्रव्य कर्म भाव कर्म नो कर्मी समाज है। नहीं है समझ? हाँ समझ में आई? ये द्रव्य कर्म भाव कर्म नो कर्म ये समाज है। काय की समाज है? कर्मों की।
काई समाज है। और ये कर्मों की समाज हमारा क्रियाक्रम कर रहे कि नहीं कर रहे दिन भर? ये देखते चले जाओ, उठते चले जाओ, जब खा लो, बग खा लो, जैसे कर लो वैसे कर लो। क्रियाक्रम कौन कर रहा दूसरा? जब रोटी बना लो, जो सब्जी बना लो, जो भाजी से डाल लो, जो कौन कर रहा दिन रात? जो दुकान चले जाओ, जो जहाँ आ जाओ, जो वहां चले जाओ, ये दिन भर को क्रियाक्रम कौन कर रहा? कौन कर रहा है? द्रव कर्म, भाव कर्म, नो कर्म, इनके निमित्त से सारा परिणाम। तो कर्मों की समाज क्रियाकर्म कर रही कि नहीं कर रही? अब वो कर्मों की समाज लगी हमारा क्रियाकर्म करने में, और हम फिर भी मोह की मूर्छा में डूबे हुए। भाई कर्मों को अपने माई बाप मान रहा है, उन कर्मों के कर्ता अपने आप को मान रहा है, और मन वचन का शरीर आदि को अपना मान रहा है। एक तो ये अपना क्रियाकर्म कर रहा है और इन्हीं को अपना मान के बैठे। दिन रात तुम्हारी बैंड बजा रहा है, तुम नहीं अपना मान रहा, क्या करने है? क्या करने? क्या निकले भैया, क्या करने? इतना ही कहो ना, रूपातीतम जे ध्यान युक्तम। इतना ही कहो ना। अब तो पता लग गया कि हमें उठाने वाला कर्म है, हमें बैठाने वाला कर्म है, हमें सुलाने वाला कर्म है, हमें जगाने वाला कर्म है, हमें बुलवाने वाला कर्म है, हमसे राग करवाने वाला कर्म है, हमसे देश करवाने वाला कर्म है, हमें सुखी करने वाला कर्म है, हमें दुखी करने वाला कर्म है, हमारे सुबह से लेकर शाम तक की चर्या कराने वाला शुभ और अशुभ कर्म है। अरे भगवान, आंखें खुल गई। क्या आंखें खुल गई? अब जब सारा क्रियाक्रम कर्म ही कर रहे है, तो हम तो आनंद ले रहे हैं। हम तो आनंद में है भैया। काय के आनंद में हो? हम तो इन कर्मों को होता हुआ, चलता हुआ, फिरता हुआ, उल्टा बैठता हुआ देख रहा है। हम तो साक्षी भाव से आनंद में है। आज से अज्ञान बुद्धि टूट गई। ये चटकी हुई खोपड़ी थी, ये ठिकाने पे आ गई। ये जीवात्मा होता स्वयं जगत परिणाम, तुम जग का कि एक जगत में सारा परिणाम अपने तत्समय की योग्यता के अनुसार हो रहा है, और इस जगत में मैं कुछ करने देने वाला नहीं हूँ। ये सब बोध हो गया। आज बहुत बड़ी अज्ञान बुद्धि, आज गहरी अज्ञानता अंदर से टूट गई और सत्य का बोध हो गया। देखो 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 देखो, सब कुछ कर्म के अधीन हो रहा है। सारा क्रियाक्रम कर्म के अधीन हो रहा है। देखो तो वे तो क्या है, रूपातीतम जे ध्यान, जो इस पुद्गल रूप से अतीत है, इस परमात्मा स्वभाव का ध्यान कर लो रे। नहीं, जो रूप से अतीत है, इसका ध्यान कर लो। नहीं, आज सुबह की चर्चा कितनी अच्छी थी? अच्छी थी कि नहीं थी? कितना मैं लगाई? लगाओ, बंद कर दो। वही तो कह रहा है। वो उस चिंता को, उस चिंतन को करने में अंतरात्मा घबरा गई थी, छटपटा गई थी। देखो तो हम इन कर्मों के कितने कर्ता बन रहे हैं। पति पत्नी पुत्र परिवार सब कर्म है कि नहीं है? और हम इन कर्मों कितने कर्ता बन रहे हैं। हमें ये विश्वास नहीं हो रहा कि देखो ये कर्मों की समाज कब जब चाहे हमारी डोरी खींच दे, और जब चाहे हमारे पुत्र की डोरी खींच दे, और जब चाहे हमारे पति की डोरी खींच दे। ये कर्म की समाज जिसे चाहे उसे घर से उठा लेगी। उठाएगी कि नहीं उठाएगी? ये कर्म की समाज जिसे चाहे उसे हमारे बीच से उठा लेगी। तो बताओ, परिणाम कर्म की समाज द्वारा हो रहा है कि तुम्हारे द्वारा हो रहा है? तुम कितने ही रोको, तुम कितने रोको पुत्र को, तुम कितने रोको पति को, कोई तुम्हें कितने रोके
है कि मेरे पति ना जाए, मेरी पत्नी ना जाए, मेरे बच्चे ना जाए, मेरे पिता ना जाए, मेरे सास ना जाए, मेरी ससुर ना जाए, मेरा धन ना जाए, मेरी दौलत नहीं रख जाए, तुम कितना ही रोको इन पर वस्तुओं को, मतलब तुम्हें रोकने से कोई रुकने वाला है क्या? हाँ, तो जब जिस कर्म की इच्छा होगी वो डोर खींच ली जाएगी और वो संयोग हमारे इससे ए भव्या, अब तो मान जाओ, हाथ जोड़ के पांव पड़ के कह रहे भगवान का अब तो मान जाओ, जब स्पष्ट दिख रहा है कि सारा परिमल कर्म आधीन ही हो रहा है, हम किसी को रोक सकते हैं एक सेकंड के लिए भी नहीं। जब इतना स्पष्ट दिख रहा है कि सारा परिमल कर्मों द्वारा ही संचालित हो रहा, अब तो थोड़ा सा सत्य स्वीकार कर दो कि मैं रूपातीतम, मैं इस पदगत रूप में, ये अपना शरीर, ये अपने संयोग, इस पदगत रूप में मेरा सुख नहीं है, मैं तो इस पदगत रूप से अतीत ज्ञान मात्र चेतन सत्ता ही हूँ कि नहीं? हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? क्या हाँ? भैया होता नहीं है, होता नहीं है, होता नहीं, तो दोनों का दुख कब होगा? रूपक ध्यान कैसे होगा भैया? रूपस ध्यान कैसे होगा? पदस ध्यान कैसे होगा? पिंडस ध्यान कैसे होगा? उन्होंने कहा आरती रुद्र। कि तुम आठ ध्यान करते रहते हो ना, क्या क्या करते रहते हो? पहले तुम क्या करते रहते हो? कि तुम इष्ट संयोग, अनिष्ट, अच्छा सही तो कर दिया करो, कभी कम करता हूँ। इष्ट योग, अनिष्ट संयोग, पीड़ा, चिंतन और निदान, तुम इन जो भाव है, जब इनका चिंतन करते रहते हो ना, क्या चिंतन करते रहते हो? कि इष्ट वियोग, जो मुझे प्रिय मुझसे दूर ना होता, या जो मुझे शत्रु लगता है वो मेरे पास ना आता है। और पीड़ा चिंतन, या तुम रोग हो जाए, शोक हो जाए, या पीड़ा ना हो जाए, इसका चिंतन करते रहते, या निदान, या पूर्व में भोगे हुए भोगों का स्मरण, या भविष्य में कौन से भोग भोगना है, इनका स्मरण करते रहते। अब एक बात बताओ, जब तक तुम आत्म ध्यान करते रहोगे तब तक रूपातीत कैसे हो? अकेला हिंसा नंदी, चौर्य नंदी, मृषा नंदी, परिग्रह नंदी या अब्रह्मानंदी एक ही बात है। यदि इन हिंसा में आनंद मानते रहोगे, स्व की आत्मा की हिंसा में या पर की हिंसा में जब तक आनंद मानते रहोगे, पर की हिंसा में जब तक आनंद महसूस करोगे, तो एक बार बताओ हमारा आत्मा, पर की हिंसा में आनंद महसूस करोगे तो अहिंसा परमो धर्म में अपनी गायक सत्ता को कब ध्यान? गुरुदेव ने स्पष्ट कह दिया, जब क्या कह दिया? में मान, जो मान कसा है, मान के वसीभूत की ध्यान हो रहा है, इस मान को पर पर्याय के मान को छोड़ोगे, इस पर्याय रूप मान को छोड़ोगे तो क्या होगा? आरती रुद्रम में मान टिकटम। जब इस मद और मान का त्याग करोगे तो क्या होगा? तो धर्म ध्यान की गुफा में, चेतन गुफा में रत्नात्रय अनंत चतुष्टय की माला झूलती हुई दिखाई। कब? ध्यान मान का त्याग करोगे। अच्छा बताओ, मान क्यों लिखना पड़ा यहाँ? मान क्यों लिखना पड़ा? मान मतलब सुनो, लेट आया, थोड़ी ध्यान सुनिए, एक बार में याद होना चाहिए। मान मतलब अहंकार, मतलब मैं शरीर हूँ, ये मत कर, रूप का मद ही तो है, मैं शरीर हूँ, मेरा घर है, मेरा परिवार है, इन सब चीजों का अभिमान ही तो अपने सर पर चढ़ के बोल रहा है। यदि ये स्वीकार हो जाए कि घर, पुत्र, परिवार, धन दौलत मेरा नहीं है, ये पर्याय मेरी नहीं है, यदि ये अभिमान टूट जाए और इस स्वाभिमान आ जाए कि मैं आत्मा शुद्धात्मा हूँ, तो तुम्हारा उपयोग कभी बाहर जाए ना,
कभी तुम्हें इन चीजों की चिंता ही ना हो। क्यों? तो पता तो लग गया है कि ये संयोग तो कर्म से जन्म ले, कर्म की संतान है। पुण्य का उदय आना है तो कर्म उदय से आएगा, तो पाप का उदय आना है तो कर्म उदय से आएगा। ये घर पुत्र परिवार तो, ये माता पिता और शरीर तो, ये तो कर्म के लड़का बच्चा है। आप और हम तो कर्म के मोड़ा मोड़ी है। किसके मोड़ा मोड़ी है? ये संयोग तो कर्म के मोड़ा मोड़ी है, और इनका परिणाम तो कर्म के अनुसार चलेगा। लेकिन 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 कहा था लेकिन कहा था हमने क्या? हाँ, कि जे पर्याय को मान ना करो। ये कर्म पर्याय जो मिली है मनुष्य भाव की, स्त्री पर्याय की, पुरुष पर्याय की, जाको मान मत करो। काय काकी काय के लाजे की कर्म के मोड़ा मोड़ी है। वो क्या करो? स्वाभिमान करो कि वे तो ज्ञाता दृष्टा ध्रुवदत्त भगवान आत्मा इन सबके बीच में साक्षी हूँ। कर्म की सरकार कर्म से परिणमित हो रही है, लेकिन मेरी सरकार तो लोकालोक को जानना और लोकालोक को देखना और परम आनंद में लीन रहना। मेरा स्वभाव तो ज्ञाता निष्ठा है। तेन मान निष्ठा तब तुम्हें धर्म ध्यान में अपने हृदय में वो रत्नात्रय का वैभव, चैतन्य का वैभव झूलता हुआ दिखाई। तो भाई कौन है देखने हैं? हम तो आईने में अपनी सूरत देख लेते हैं, खुश हो जाते हैं, कितने सुंदर है। बुढ़ापा आ गया, लेकिन फिर भी फेशियल या क्रीम लगा लगा के देख लेते हैं आईने में, तो खुश हो जाते हैं कि अभी हमारी उम्र तो 25 साल की है, 18 की है, क्या बड़ी नहीं, 18 ही है ना, ज्यादा तो नहीं हो पाई, नहीं हो पाई तो हो ही नहीं रही, बड़ी नहीं रही। केवल 17-18 से बड़े नहीं हो रहे क्या? वो आईना रोज के था 16 का ही 17 सही कह रहे हैं ना? बापू जी आप ही कह दो। वो सही काम करने में तो 16-17 से भी ज्यादा एक्टिव है, लेकिन वो बात ये चल रही है, बाहर के काम में तो वो 16-17 जैसे ही है, लेकिन वो आईना कह देता कि अभी भी वही 16-17 साल की उम्र बनी हुई है, वही जवानी है, वही जोश है और वही बढ़िया अच्छे बढ़िया मस्त। अब लेकिन तुम आईने को झूठ दिखाते ना, क्रीम पाउडर पोत पोत के वो अच्छे मेकअप करना है? बस जय मन समझाना कि मन को कह रहे थे कि तुम बड़े हुए नहीं रहे, तुम तो मोड़ा मोड़ी अच्छा। और वो मन को समझा रहे थे भैया हम तो हमारे भोग अच्छे हैं, हमारी जवानी है, हमारी मृत्यु तो आने वाली है ही नहीं, हमारा बुढ़ापा तो आ ही नहीं रहा, अभी हमें तो कोई बीमारी हुई नहीं है, अभी तो हम बढ़िया है। जबकि सैकड़ों रोग लग गए, फिर भी क्या समझा रहा है? हम तो स्वस्थ हैं, मस्त हैं, तो बढ़िया हमारे भोग बने रहे। वो मीठा खा नहीं पा रहा है, नमकीन खा नहीं पा रहा है, कछु कर नहीं पा रहा है, फिर भी आओ भैया ठीक चल कछु तो चल है ना, सही समझा रहे थे। कछु क्या करने भगवान जी, बोलो जल्दी। अरे करो तो जल्दी, कहा? अरे अब तो अंतरात्मा बसा लो रे भगवान, अब तो अपनी शुद्ध आत्मा बसा लो रे भगवान, अब तो स्वीकार कर लो रे। क्या अब तो आरती रुद्र मैं मान टिकतम। अब झूठी पर्याय का अभिमान तोड़ दो, क्योंकि क्षण हो रहे, जवानी हो, बुढ़ापा हो, बचपना हो, मनुष्य हो,
कोई सा भी भाव हो, कोई सा भी संयोग हो, शाश्वत रहने वाला नहीं है। इसलिए इसका झूठा अभिमान तोड़ दो और भगवान की वाणी के अनुसार धर्म की धारणा करते, अपने चिद्रूप आत्मा का ध्यान दिखाते हुए भक्त देख लो रे, देख लो रे, देख लो रे, अपने अंतर में अपने चैतन्य गुणों की माला को देख लो कि तुम अरिहंत सिद्धों के समान वही अनंत वैभव लिए हुए हो, वही परम सुख के धानी हो जिसका कभी अंत होने वाला नहीं है। तुम वही शाश्वत सत्ता के धनी हो, तुम दीन नहीं, हीन नहीं, पराधीन नहीं, तुम रंग नहीं, तुम भिखारी नहीं। एक बार तो अपनी प्रभुता का बहुमान करो, एक बार तो संकल्प लो, नियम लो क्या कि इस परिस्थिति कैसी भी बिगड़ जाए, संयोग में कैसी पामरता की पर्याय आ जाए, लेकिन हम अपनी प्रभुता को, अपनी आत्मा को भूलने वाले नहीं है। कर्म संयोग कैसा भी परीक्षा लेने आ जाए, कर्म संयोगों में कैसी भी ऊंची नीची दशा बन जाए, पर्याय में कैसा भी ऊंचा नीचा परिणाम हो जाए, लेकिन हम अपने प्रभु को जो अनादि काल से हमने भूल करी, हम अपने आत्मा को, अपने प्रभु को भुलाने वाले, कर्म कुछ भी करा दे लेकिन हम अपना स्मरण बोला जल्दी कहा ही कहीं हमने, अब आप ऐसे पूछ रहे हैं हम आपके पीछे क्या कह रहा है, क्या कह रहा है कि पर्याय कैसी भी चले, देखो कछु भी करो तो हमें पता लग जाएगा, पर्याय कैसी भी चले, परिणाम कैसा भी चले, लेकिन हम अपनी प्रभुता को भूलने वाले पक्का है कि नहीं? स्वाधीन परम तत्व परमात्मा की कितने अच्छे से पढ़ते हैं, एक लाइन याद करो। मैं हूँ स्वतंत्र निश्चल निष्काम, दूर हटो पर करते परिणाम, मैं जानंद रहूं अहिराम। कौन? अरे अब तो स्वीकार कर लो कि मैं स्वतंत्र हूँ, निश्चल हूँ, ज्ञाता दृष्टा हूँ। ये कर्म बंधन मुझे ज्यादा देर तक बांध सकते नहीं है। ये कर्मों के बंधन उनके पैर में बेड़ी डालते हैं जो कर्म रूप अपना मान करते हैं, जो स्त्री पर्याय के होने का अपने रूप का, अपने अंतर के संस्कारों का मान करते हैं, जो पुरुष पर्याय के होने का अपने संस्कारों का मान करते हैं, जो अपने के, वासनाओं के, मायाचारी के, कर्तव्य के संस्कारों का जो मान करते हैं, वो इन कर्मों की बेड़ियों से बंध जाते हैं। वो जो इन कर्मों के बंधन के बाद भी अपने ध्रुव तत्व का स्वाभिमान करते हैं कि भगवंतों की वाणी में है, मैं क्रोध नहीं करता, भगवंतों की वाणी में आया है कि मेरा आत्मा काम नहीं करता, भगवंतों की वाणी में आया है मेरा आत्मा व्यसन नहीं करता, भगवंतों की वाणी में आया है मेरा जीव छल नहीं करता, भगवंतों की वाणी में आया है कि अरे जैसे भगवंतों का स्वरूप है वैसा ही। हम इतना तो नियम ले लो कि जीवन में कुछ भी हो जाए लेकिन अपनी गरिमा को कम, अपनी आत्मा का विस्मरण, कुछ भी हो जाए अपनी प्रभुता को नीचा नहीं करेंगे। यदि हमारा श्रद्धान होगा, हमारा झुकाव होगा तो पंच परमेष्ठियों के प्रति होगा या अपनी निज आत्मा के प्रति होगा, इससे नीचे हमारा विचार होने वाला। इतना तो संकल्प कर लो सबको भूल जाए, क्योंकि सब तो कर्म दे। अच्छा बताओ, पिछले भाव के माता पिता को भूल गए कि नहीं भूल गए? इस भाव में जो माता पिता है आगे के भाव में जाकर भूल जाओगे कि नहीं भूल जाओगे? तुमने आज से 10-20 साल पहले जो खाया था, जो पहना था, जो ओढ़ा था, जो खेला था, कूदा था, भूल गए कि नहीं भूल गए? आज जो खा रहे हो, पहन रहे हो, ओढ़ रहे हो, 20-25 साल बाद भूल जाओगे कि नहीं भूल जाओगे? हैं? भूलोगे कि नहीं भूलोगे?
इस जन्म को छोड़ के अगले जन्म में चले जाओगे, मच्छर मक्खी बन जाओगे, तो यहाँ का सब वो भूल जाओगे, नहीं भूल जाओगे? हैं? हम लोगों ने भूमिका ऐसी बना ली है, भूमिका में तो ये चीज भूल ही नहीं। बच्चा मक्खी नहीं बन गया, गुरु गुरुनाथ की संतान नहीं बोले, बच्चा मक्खी तो बने नहीं पे। अरे भगवान जी सुनो, यदि लेकिन हम सलमान सिंह में है, ठीक है, तो आप थोड़ा बहुत काम चले गए, कहो अरे तुम स्वर्ग भी चले जाओ तो तुम अभी के माता बाप पिता को भूल जाओगे, नहीं भूल जाओ, सब भूल जाओ। कछु याद रहने वालों कि नहीं रहने वालों? तुम एक बात बताओ पहले, तुम तो क्या बताओ, जब याद कछु रहने ही वालों नहीं है तो कौन ने का कही, कौन ने कहा नहीं कही, कौन का कह रहा हो, कौन का नहीं कह रहा हो। जब कोई कुछ याद रहने वालों ही नहीं है तो तुम क्या सोच सोच के मरे जा रहे हैं कि कौन का कह रहा, कौन ना कह रहा, कौन का कर रहा, कौन का नहीं कर रहा, तो क्या सोच सोच के जान जला रहे हो? आप खाते हैं, हम नहीं छोड़ते। तुम काय जान जला रहे हो अपनी, दिन रात काय खून कम कर रहे हो 100-200 ग्राम रोज? इसने जा कही थी, उसने बा कही थी, जो वो कर रहे हो तो वो भैया जी बा कर रहे हो, वो महाराज जी बा कर रहे हो, वो पंडित जी बा कर रहे हो, वो खा रहा हो, वो पी रहा हो, वो पेंग रहा हो, वो ऐसे उठ रहा हो, तुम काय अपनी दिन रात जान जला रहे हो? अरे सब किसी का किसी को याद रहने वाला नहीं है। सारे कर्म जिसने करे वो अपने कर्म को दे भोगेगा, कोई किसी को याद रखने वाला जगत में नहीं है। अरे स्वाभिमान करो, स्वाभिमान करो, क्या कि इस सारे प्रणमन का मैं ज्ञाता हो, दृष्टा हूँ, कोई विकल्प मेरे योग्य नहीं है। अरे अमित भैया जी की औकात कहा कि मेरे विकल्प में चलो, सीधी बात है। इस निमित्त की हस्ती क्या है जो ये मेरे मन में बच जाए? मैं तो त्रिभुवन का स्वामी हूँ कि नहीं? मेरा यदि कोई विकल्प है तो मेरा स्वभाव, मेरा यदि कोई विकल्प है तो मेरे पंच परमेष्टि भगवान, मेरा कोई विकल्प है तो आत्मगुण, इन गुणों का वैभव, ये रत्नात्रय, ये तत्व चर्चा, ये तत्व का चिंतन। यदि मेरा कोई विकल्प है तो ये तत्व और तत्व का चिंतन है। मेरा विकल्प कौन ने कहा थी, कौन का कर रहा था, कौन का खा रहा था, कौन का पी रहा था, ये फालतू बकवास मेरे साधन। ले लो संकल्प, अपनी जान नहीं जलाएंगे, आनंद में रहेंगे। अब तो अपने अंतर में मुझे दर्शन अगर मिल गया होता तो नहीं। अरे अब इधर कहो, मुझे का अब दर्शन मिल गया है कि वो मेरे अंदर में है कि नहीं? जब तक नहीं मिल रहा था, जब तक पर्याय में भटक रहा था, जब तक संसार में भूला हुआ था, जब तक 84 लाख योनियों में जन्म मरण कर रहा था, लेकिन अब तो अपनी प्रभुता का, अपने गायक परमात्मा का, अब तो उसका दर्शन मिल गया, अब तो स्वीकार हो गया ना, अब उसको अंतर में जान लिया ना। अब उसका देखो, अब किसी दूसरे के लिए, किसी दूसरे के विकल्प के लिए उसका बहुमान कम नहीं करेंगे, चाहे पत्नी हो, चाहे पति हो, चाहे कोई भी सहयोग हो, उस आत्मा के लिए, सुन रहा है कि नहीं? उस परमात्मा की भक्ति में, उस परमात्मा के समर्पण में, उस परमात्मा की स्वीकारता होने के उपलक्ष्य में हम क्या करेंगे? चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कोई सा भी निमित्त आ जाए, हम अपने परमात्मा का स्वाभिमान काम नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि सबसे पहले हमारे लिए हमारा निजनाथ त्रिकाली देव है, तो बाद में घर, पुत्र, परिवार, मकान, दुकान, इन सब का नंबर बाद में आता है। हम इन सब के लिए अपनी आत्मा का नाश करने वाले, दूसरों के लिए अपनी चेतना का घात करने वाले।
कुछ भी हो जाए, इन संयोगों के लिए अपने अपने आत्मा की गौरव गाथा को गाना नहीं भूलेंगे, अपने तत्व की चर्चा करना नहीं भूलेंगे, अपने तत्व का चिंतन करना नहीं भूलेंगे, अपने तत्व का बहुमान करना नहीं भूलेंगे, अपने तत्व का स्मरण करना नहीं भूलेंगे। हम संयोग भूल जाए तो भूल जाए, हमने तो भूलना ही है, कर्माधीन है, तो भूलने वाले पक्का कि नहीं। जीवन में इतना ही संकल्प हो जाए तो तुम्हारा कोई बिगाड़ नहीं सकता। अपनी प्रभुता के सामने किसी के अस्तित्व को खड़ा मत होने दो। सब हीन है, सब दीन है, सब पराधीन है, लेकिन मेरा आत्मा तो स्वयंभू है, 3 लोगों का नाम है। बाकी इस प्रभुता के आगे किसी कर्म की कोई हस्ती नहीं। इसका प्रमाण क्या है? बताओ, इसका प्रमाण क्या है कि मेरी प्रभुता के आगे किसी कर्म की कोई हस्ती नहीं? इसका प्रमाण, इसका प्रमाण दिमाग मत चलाओ, जितना कह रहा था। इसका प्रमाण एक गौस्वामी वाणी है, अरिहंत भगवान है साक्षात प्रमाण, जो कर्मों के सामने इनकी प्रमाण है कि कर्म हार गए और ये जीत गए। हमारे सिद्ध भगवान प्रमाण है, हमारे तारण तारण स्वामी जी प्रमाण है, हमारी मां जगवाणी प्रमाण है कि इन कर्मों को जिसने अपनी प्रभुता को जाना, जिसने अपनी प्रभुता को स्वीकार किया, जिसने अपने तत्व का बोध प्राप्त किया, उनके ऊपर इन कर्मों का वश नहीं चला। वो इन कर्मों को जीत के अरिहंत हो गए, सिद्ध हो गए, साधु हो गए, परमात्मा हो गए। वो कर्म इन ज्ञानियों को अपने वश में नहीं कर पाए। जिन ज्ञानियों ने अपनी आत्म प्रभुता को जागृत कर लिया, उन ज्ञानियों के ऊपर कर्म का कोई प्रभाव नहीं पड़ा अपने ऊपर। अपने ऊपर अज्ञानी में पढ़ना नहीं। तो कर्म संयोगी दशा सबके साथ चलेगी, महावीर भगवान के साथ नहीं, ठीक है, तारण स्वामी के साथ नहीं, तुम्हारे साथ तो कछु नहीं चले। गुरु महाराज को तो लोग जहर बोल के पिला दो। तुम्हें तो घर वाले बढ़िया प्रेम से दूध पानी चाय पिला रहे हैं, उन्हें तो जहर ही पिला दो, मामा नहीं पिला दो। तुम्हें तो समाज वाले बड़े अच्छे से, आइए भैया जी, सुजीत भैया जी, सुदीप भैया जी, टीटू भैया जी, कितने अच्छे सम्मान कर रहे थे सब लोग इन दोनों के, और हमका निखिल भैया, इनके कारण सब काम हो रहा है। लोग बात बड़े कितने अच्छे, हमारे शेर लोगों को बहुमान कर रहे थे है। तो यह समाज के लोग तो सर माथे में बैठा रहे, और तारण स्वामी को तो जेएनयू ने नदी में डुबा। उनमें दम थी, उन्होंने कहा कि इन पर्यायों का अस्तित्व नहीं मानते, हम तो अपने त्रिकाली के अस्तित्व को मानते हैं। और जो त्रिकाली में डूबा हो उसे ना कोई नदी में डुबा सकता, और जो आत्मा के अमृत का पान कर रहा हो उसे ना कोई जहर विष पान करा सकता। वो जहर भी अमृत हो गया, नदी में टाकू कर गया। तो तुम्हारी तो सेवा हो रही है, उनके साथ तो उपसर्ग हो रहे थे। अब कह रहा है तुम्हारी तो सेवा हो रही है, उनके साथ तो फिर भी तुम चैतन्य का चमत्कार अतिशय था, चमत्कार नहीं, अतिशय। उन आत्मा धर्मात्मा जो भीतरात्मा का अतिशय होता है, तो उनके पंच आश्चर्य होते हैं, अतिशय होता है। तो भीतरात्मा का अतिशय था, वो अपने स्वभाव में उन्होंने चमत्कार नहीं किए। रिद्धि अनंत थी, लेकिन उन्होंने रिद्धि का उपयोग नहीं किया। उन्होंने अपने ध्यान में डूबे, अतिशय करने देव को अतिशय किया। भगवान आत्मा, जब आप अंतर डूबते हो तो दुनिया आपकी सेवा में उपस्थित है। नहीं, पंचम काल में कोई समय दर्शन लेके नहीं आ सकता। हम भगवान के समोशरण से देश में लब्धि लेके आए, तो
बात इतनी सी चल रही है कि बात क्या चल रही है, हमारा प्रश्न का मोटो क्या है कि उनके पास तो अंतर से आत्मा का बनता, लेकिन बाहर से तो अपन जिस दुश्मन थे उनके, अपन दुश्मन थे कि नहीं थे? हैं? जैसे भी इनको धर्म नष्ट करो बाहर से, अपन तारण स्वामी के दुश्मन थे कि नहीं थे? नहीं थे। हाँ, तो जब भी अपन गुरु महाराज के शिष्य थे, उनके मानने वाले थे, अभी तक क्या अटक रहा है संसार में? अभी तक अटक गए, कच्छू, बात नहीं, कोई बात नहीं। अरे अब तो सल्टो रे भगवान, अब तो स्वीकार करो। गुरु महाराज बार बार कह रहे हैं, तू स्वयं कितना बार बार कह रहा है, इतनी गजब की बात करेगा। अब तो स्वीकार कर लो रे, अब तो अंतरात्मा में अंगीकार कर लो रे, क्या ये परस्थ पिंडस्थ रूपस्थ चेतनता के लक्षण है। रूपातीत ये मेरा चेतन लक्षण में स्वभाव है, इसका ध्यान करेंगे तो हम घर में जो आत्मोक ध्यान होता है ना, दिन रात पर की चिंता, ये छूट जाएगी और अपने अंतर में रत्नातुरी की माला झूलती हुई भैया, तो समय भी हो रहा है, टाइम भी हो चला है, थोड़ी सी देर बची है। चैतन्य दिव्य माला के दर्शन करने का समय आया। देखो भैया, जब तुम किसी प्रोग्राम में गए और लोगों ने तुम्हें वो मोतियों की 10 रुपए वाली माला पहनाई, तो तुम्हारा छाती ऐसी हो गई थी कि नहीं? है कौन सी? आज समय चैन नहीं मिली। हम क्या कह रहे हैं, कल रात के प्रवचन और आज सुबह के प्रवचन चैन नहीं मिली, अभी भी और चाहिए। कितने पक्के हो गए लोग, इन्हें कच्चू हो ही नहीं रहा। अब लेकिन आपको कहानी सुनाने का टाइम नहीं बचा, 5-7 मिनट बचे। आचार्य तारण स्वामी आत्म ध्यान में लीन होते थे, तो तारण स्वामी षट कमल की साधना के स्वामी थे। उन्हें समय समय पदस्थ ध्यान भी होता है, पिंडस्थ भी होता है, लेकिन विशेष उनकी ध्यान साधना षट कमल के माध्यम से, और षट कमल साधना पिंडस्थ ध्यान के अंतर्गत आती। तो गुरु महाराज पिंडस्थ ध्यान के बहुत बड़े विशेषज्ञ थे और धर्म ध्यान उनकी अंतर चिंतन धारा निरंतर थी। तो भैया उन्हें आज्ञा विषय अपाय, देखो जब जीव धर्म ध्यान में जाता है तो देखो इस भूमिका में, साधु भूमिका में ज्यादा से ज्यादा पिंडस्थ ध्यान विशेष और रूपस्थ ध्यान, रूपातीत ध्यान की स्थिति तो 7वें स्थान में बनती है विशेष रूप से, है ना। तो अभी तो गुरु महाराज का जो ध्यान होता था वो पिंडस्थ ध्यान विशेष, मेरे हिसाब से यदि उनकी वो जाने, यहाँ तो सिर्फ एक हफ्ते 6 दिन 7 दिन 5 दिन 20 घंटे 100 घंटे वीत रागी जो भावलिंगी मुनिराज होते हैं, वास्तव में उनके जो शुभ लक्षण का है, सुखचंद आचार्य जी में आप ज्ञानार्णव ग्रंथ में पढ़ोगे तो उनके मलमूत्र अल्प हो जाते हैं, भूख प्यास
अल्प हो जाती है, शरीर सुगंधित हो जाता है रत्नात्रय के प्रताप से, और सहनन उत्तम सहनन नहीं होता, इस औदायिक सहनन में शरीर में भी सहनन बढ़ जाता है। वो योगी 6-6 दिन तक आत्म ध्यान में लीन रह सकते। और आप तो भावलिंगी मुनियों की बात कर रहे हो, हिमालय की चोटी पे जो लोग मिथ्यालिंगी कुलिंगी रह रहे हैं वो 6-6 महीने से एक स्थान पे बैठे हुए हैं। हाँ, अपनी बात चल रही है। तो 6-7वें गुणस्थानवर्ती जो मुनिराज हैं उनके साथ ये शुभ लक्षण देखे जाते, तभी तो सर्वांग सिद्धि गए। तो ध्यान कौन सा था, वह 6-7वें गुणस्थान में झूल रहे थे। अब जब उनकी जैसी ध्यान की धारा आ जाए, अपन कैसे निर्णय कर सकते हैं कि पदस्थ था कि पिंडस्थ था। उनके अंतर का जब प्रसाद चल रहा था, 6-7वें गुणस्थान में झूला झूल रहे थे, और झूला झूलते हुए अंतर आत्मा का जो भी ध्यान उन्हें था, जो भी उनकी अंतर की धारा थी, वो ध्यान में झूल, हाँ 6 और 7 में आराम से झूला झूल रहे हैं। तो अपनी धर्म ध्यान कहलाएगा, एक शब्द में कहोगे तो धर्म ध्यान। अब वो गुरु महाराज से खुद पूछना पड़ेगा। ठीक ठीक, हाँ वो तो जीव का अपन ने छद्मस्मरण पढ़ते ना, 6 दिन हो गए विनती करत भाई, 7 दिन हो गए विनती करत भाई। गुरु महाराज 7-7 दिन गुफा में बैठे हुए, भयानक शेर दहाड़ रहा है, शेर चीते दहाड़ रहे हैं, लोग आके तंबू लगा कर रह रहे हैं, कह रहे हैं विनती कर रहे हैं गुरु महाराज थोड़ा सा उपदेश दे दो। तो वो उनकी वीतरागता की प्रचुर स्वसंवेदन की जो स्थिति है वो सिर्फ वही जानते हैं। अपन इतना ही कहते हैं भैया, अपने ज्ञान का इतने से है कि धर्म ध्यान में प्रचुर स्वसंवेदन में आत्मा का रसपान अब तारण तरण देव की लीला हो जाए। ठीक है, अब हम जो बात कर रहे थे कि बाहर वो नकली 10 रुपये की माला गले में आ जाए तो सम्मान है, हम आए हैं तो मान है बढ़िया, उसको गले में डाली है, कहना आज तो ऐसा लग रहा है कच्छू, आज तो 100 लोगों के बीच में माला क्या? अरे भगवान जी, ये इन सड़ी 10-10 रुपये की माला में तुम अकड़ जाते हो, अभिमान कर लेते हो, और ये 3 लोग के नाथ रत्नात्रय की माला दे रहे हैं, ए माल तुम्हें वो छाती चौड़ी नहीं हो रही, वो छीना 56 इंच का नहीं हो रहा है कि हमारे तारीफ समझ। हमारे गुरु महाराज हमें रत्नात्रय की गुणमाला दे रहे हैं, अनंत चतुष्टय का वैभव दे रहे हैं, और आज भी अपन भूमि और राग में अंधे हुए जा रहे हैं, विषय कसाय में अंधे हुए जा रहे हैं। सुन लो, थोड़ी झटके वाली बात अब आपको सुनना ही है, तो अब आपको बहुत इच्छा ही है तो कि ध्यान से रहा कि हम इस मोह में अंधे हुए जा रहे हैं। वे काय के लिए अंधे हुए जा रहे हैं? भाई बच्चों के लिए अंधे हुए जा रहे हैं, है ना भाई। हम अपने थोड़े कमाते, हम बच्चों के लिए कमाते, हम अपने थोड़े करते, हम तो बहू के लिए सब इकट्ठा करके रखते जा, हम अपने थोड़े जोड़ रहे हैं, गाड़ी बंगला अपने थोड़ी ना, काय के लिए है? नाती पोता के लिए सब व्यवस्था है कि नहीं। इतना मायाचारी है जीव के अंदर, इतनी मायाचारी है, क्या है? लोक का रस खुद में है, परिग्रह का रस खुद में है ना, काम और भोग की व्यसनों की आसक्ति खुद में है, स्वयं काम और भोग व्यसनों की आसक्ति छोड़ नहीं सकता। और इल्जाम किस पे लगाता है? अपना अपराध स्वीकार ना करना पड़े तो इल्जाम किस पे लगाता है? बच्चों के लिए करना है, पति के लिए करना है, पत्नी के लिए करना है। अरे ए जीवात्मा अंतर गृहवान में झाँक के तो देख, ये पत्ते जिनके लिए तो इल्जाम लगा रहा है, ये बच्चे, ये पत्नी, ये पति, ये घर वाले, ये सब अपने अपना भाग्य लेके आए हैं। सुन सुन सुन, अपने दिमाग के पट खोल, तू बोल ना, मैं अपनी वासना के लिए, अपनी वासना के लिए बोल बोल बोल। बच्चे काहे के लिए पैदा करे? अपनी वासना। ये पुत्र परिवार काहे के लिए बढ़ा है? अपनी कामुकता को पूरा करने के लिए। ये धन दौलत ये काहे के लिए जोड़ रहे हैं? अपनी लोभ की वासना की तृप्ति करने के लिए। बच्चों का लालन पालन काहे के लिए कर रहे हैं? बड़े होंगे हैं
तो जब तक छोटे हैं जब तक उनसे स्वार्थ ममता का रस, बड़े होंगे तो दूसरा स्वार्थ, काय का स्वार्थ, बुढ़ापे में सेवा करेंगे। अच्छा, इनके लिए कर रहा है या अपनी आसक्ति अपनी वासना के लिए कर रहा है? अपने मन की वासनाओं पे पर्दा डालते हो, अपने मन की वासना को छुपाते हो, उसे दबाते हो और इल्जाम लगा देते हो बच्चों पे, इल्जाम लगा देते हो पत्नी पे कि उसके लिए मारे जाते हैं, इल्जाम लगा देते हो पति पे कि उसके लिए सब करते हैं। ये बात इस दुनिया में कोई भी अपने स्वार्थ के अलावा कुछ भी, स्वार्थ के अलावा काम सिर्फ गीत रागी संत करते हैं। स्वार्थ के अलावा काम सिर्फ हमारे अरिहंत भगवान 6 काय के जीवों पे, जगत के जीवों पे करुणा करते हैं। भैया स्वार्थ से विमुख होकर काम सिर्फ एक ही काम हो सकता है, वो आपको कर ले। इस जगत में एक वात्सल्य के अलावा बाकी आप और हम जो भी करते हैं सिर्फ स्वार्थ। लेकिन कभी वो स्वार्थ स्वीकार होता? हमेशा अपन मन में अच्छा, अपने मन मियां मिट्टू बने रहते हैं। हम अपने लिए थोड़ी कर, इनके लिए कर। अपने मन ही मन अपने आप को संतावना देते रहते हैं, अपने आप को मन ही मन ईमानदार मानते रहते हैं। हमने आज तक किसी के साथ बेईमानी नहीं करी। जीवात्मा, तूने आज तक अपने साथ ईमानदारी नहीं करी तो तूने पूरी, जब खुद के लिए तू ईमानदार नहीं हुआ तो तू इस दुनिया में ना पत्नी के लिए हो सकता, ना पति के लिए हो सकता और ना बच्चों के लिए हो सकता। जो अपने लिए ईमानदार नहीं है वो दुनिया में किसी दूसरे के लिए ईमानदार। अपने मन ही मन मियां मिट्टू बने रहते हो, हम तो किसी से बुरा बोलते ही नहीं। सास ही ऐसी है, ये जीवात्मा कितने पापी हो रहे, कैसी आसक्ति मन में भरी हुई है कि अपने अहंकार की प्रवृत्ति को, एक तो अपना अधिकार पाना चाहते हो, अपने अधिकार की सिद्धि करना चाहते हो और ऊपर से सामने वाले का अधिकार छीनने में लगे हो और सामने वाला भड़बड़ा रहा है तो क्या कह रहे हो, वो तो दुष्ट ही सास या वो दुष्टी बहू है। पूरा जीवन स्वार्थ में है, अपनी कामुकता में है, अपनी लोक कसाय में है। और भैया सफेद कपड़े पहन लिए, सुबह नहा लिया, साबुन से नहा लिया, क्रीम पाउडर लगा लिया और अच्छे कपड़े पहन लिए तो क्या भैया हम तो धर्मात्मा है, मंदिर आ गए, दर्शन चल रहा है, हम तो धर्मात्मा। एक पापी ग्रहवांत में झाँक के तो देख, झाँक तो यार अंदर, झाँक तो देख तो क्या है अंदर, क्या मन में क्या है? स्वार्थ काम लोभ अहंकार के अलावा झाँक तो जरा। बाबूजी बन के घूमने लगते हैं और कहते हो और कोई तुम्हारी तारीफ नहीं करता, मन ही मन अपनी तारीफ करते थे, हम देखते अच्छे, हम तो ऐसा चाहते थे, ऐसा मियां मिट्टू, अंदर ही अंदर मियां मिट्टू, अंदर ही अंदर में बिल्कुल ऐसे बने रहते हो जैसे कि हमसे बड़ा ईमानदार इस दुनिया में कोई दूसरा। ये पागल चीज, थोड़ा अंतर तो जा, थोड़ा सा अंतर तो जा। क्या कर रहा है? हम ऐसी चर्चा करते तो ऐसे सन्नाटे होते हैं। सुबह करी थी 1.5 घंटा पूरे, आज 1.25 घंटा, 1 घंटा 20 मिनट टनाटन सब में आग लगा। कल रात में करी थी 10-15 मिनट, अभी 5 मिनट भी नहीं हुए अभी तक, इतने में ही तो सुन्नता लगती, फ्रेश हो जाते हैं जैसे प्राण निकाल लिए हो शरीर से, किसी ने आईना दिखा दिया हो, देख लो अपनी सूरत। सब लोग सुंदर स्वभाव में नहीं हो जाते, पता लग जाता कि हमें वो बात के वो अच्छे कपड़े पहन के धर्मात्मा बनने का जो अहंकार है ना, हम मंदिर आ रहा है, पूजा कर रहा है, प्रवचन सुन रहा है, प्रवचन कर रहा है, ये मान का शायद टूट के नीचे गिर जाती, औकात पता लग जाती कि हमें औकात। फिर समझ में आता है धर्म ऐसे नहीं होगा।
धर्म दिखावे का नाम नहीं है, धर्म बाहर की मायाचारी का नाम नहीं है। धर्म अपने अपराध को, स्वयं के अंदर के अपराध को स्वीकार करके अपनी वासनाओं को नाश करने का नाम धर्म है। दूसरे पे दोष रोपण करने का नाम धर्म नहीं है। वो सास तो बुरी है, वो तो बुरी है, या वो लोग तो बुरे ही है, बच्चे ही हमारे ऐसे हैं कि मानते नहीं, सुनते ही नहीं। दूसरों पे दोष रोपण करने का नाम धर्म। धर्म क्या? अपनी कमजोरी को स्वीकार करके, अपने अपराध को स्वीकार करके उसे अपने जीवन से अलग करने का नाम। ये कोई नहीं करता है। सब दूसरे के ऊपर टालो, दूसरे पर रख के कंधे पर के बंदूक चला। काम भोग की आसक्ति हमारी है, पत्नी के लिए, बच्चों के लिए, परिवार के लिए, और ज्यादा ही तो वही मंदिर में दान देने के लिए कमाल है। लोग तो ऐसे भगवान, हम तो कभी कभी लोगों से बोले पागल हो भैया, हम एक तो बिजनेसमैन काय कर रहे हैं, झूठ एक तो काय बोल रहा है, इतनी चोरी काय कर रहा है, दुकान में बैठ के इतनी मायाचारी कार्य कर रहा है, हमें पार भी नहीं निकलवा नहीं। इतना मायाचारी जीव के अंदर में इतनी मायाचारी है कि पाप करके धर्म करना चाहता है, और धर्म नहीं करना, मान बढ़ाना चाहता है कि समाज मेरा नाम जाने, समाज मेरा नाम पहचाने। पाप करके अपने आप को धर्मात्मा दिखाना चाहता है, मन में पाप भर के, जाप करके, पाठ करके, मंदिर आके अपने आप को धर्मात्मा दिखाना चाहता है। सच्चे धर्म को स्वीकार अंतर मन से करना। सब धर्मात्मा दिखना चाहते हैं, तो धर्मात्मा होना ये हकीकत है। मानो चाहे अभी भी कह रहा है, हमें मत उकसाया करो, नहीं तो फिर सुनोगे तो बहुत खोटी खोटी बोलते। तो हमसे कड़ा होकर कोई बोलते ही अरे भगवान आत्मा देखो, ये बात मनोरंजन का विषय नहीं है। जब बात मनोरंजन का विषय नहीं है, जब अपराध बोध के लाने हैं कि हम इतना स्वार्थ अपने मन में, इतना विकार अपने मन में भर के बैठे हुए हैं, और फिर भी धर्मात्मा होने का ढोंग कर रहे हैं। इसका मतलब हम अपनी आत्मा को छल रहे हैं, जाप करके अपनी आत्मा को छल रहा है, पाठ करके अपनी आत्मा को छल रहा है, मंदिर आके अपनी आत्मा को छल रहा है, प्रवचन सुन के, प्रवचन करके अपनी आत्मा को छल रहा है। और यदि हम यहाँ भी अपनी आत्मा को छलेंगे, फिर कहाँ निर्दोष होंगे? कहाँ निर्विकार होंगे? कहाँ छूट पाएंगे विकारों से? जब हम यहाँ बैठ के अपनी आत्मा को छल रहे हैं, तो फिर और कहीं मुक्त स्थान तो है ही नहीं जहाँ अपनी आत्मा को। हम धर्म के नाम पे धोखा मत दो, धर्म के नाम पे तो धोखा मत खाओ। तुम पाप के नाम, वैष्णव के नाम पे कुछ भी कर लो, तुम पाप के नाम पे कुछ भी कर लो, लेकिन धर्म के नाम पे धोखा मत खाओ। क्रियाकांड में तो धर्म मत बोलो, सत्य असत्य का विवेक तो रखो, निश्चय और व्यवहार को जानो, तो धर्म और कर्म में अंतर तो जानो। धर्म में धर्म कहते सभी करते ही रहते हैं। कब तक? जाप कर ले, पाठ कर ले, पूजा कर ले, जहाँ भी चलेगा वहां भी चलेगा। वहां आए तो वहां दौड़ लगा के भग गए, जहाँ आए आप भी सुन रहे हैं, हमारे लिए सब बराबर, सभी बराबर है। चाहे द्रव्यलिंगी हो, चाहे भावलिंगी हो, चाहे धर्म का उपदेश देने वाले हो, चाहे क्रिया कांड में धर्म बताने वाले, हमारे लिए तो सही। चाहे उनके मूल गुण हो या ना हो, उनकी प्रतिमाएं सही हो या ना हो, उनके अनुग्रह हो या ना हो, अच्छू मतलब सभी भगवान है ना। न आगम पढ़ा, न जनवाणी खोल के देखी। जब अपनी परिणति विशुद्ध नहीं है, तो फिर दूसरे की अशुद्धि को देख के तुम्हें वहां से हटने का परिणाम कैसे आए? जीवात्मा देखो, समय हो गया, 1.5 घंटा टनाटन, इसलिए हम अपने मुंह को लॉक,
1 घंटे 38 मिनट में होगा 10:30 बजे। अरे सुनो भगवान जी, 1 घंटे 40 मिनट हो गए। अरे भगवान आत्मा, चर्चा होगी तो रात भर चलती रहेगी, वो बंद नहीं होगी। तुम लोग ऐसे बैठे रहोगे का? अरे घर जाओ, घर वाले जाप कर रहे हैं। इसलिए हम इस चर्चा को यही छोड़ा है। और इस पूरी चर्चा का सार इतना है, क्या है? जितना भी स्वार्थ है, जितना भी लोभ है, वो सब फल के कारण ही है। और वो क्यों है? क्योंकि रूपा अपने आप से मायाचारी कर रहा है, इसलिए सब कुछ है। और जिन अपने आप से मायाचारी छोड़ देंगे, कुछ दिन ये कहने वाला। उत्तम क्षमा में आज लेट कर दिया हमने आपको। जय मुस्कुर